महादेव एंड सन्स एक फैमिली ड्रामा टेलीविजन सीरियल है जिसमें फैमिली वैल्यूज, प्यार, इज्जत और प्रॉब्लम्स भी जताया जाएगा जो होती है माँ बाप और बदलते समय के साथ साथ बच्चों के साथ भी। दर्शाया जाएगा कि आखिर कैसे चलता है एक परिवार। तो आइए मिलते हैं शक्ति आनंद, स्नेहा वाघ, मानसी सालवी, गर्विता साधवानी, असीम खान जो अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे महादेव एंड सन्स में। आइए सुनते हैं ये क्या कहते हैं टीवी सीरीज के बारे में। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग यहाँ पर आए, हमारी खुशियों का हिस्सा बने। हम लोगों ने कहानियों में सुना है और किताबों में पढ़ा है कि प्यार करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे निभाना जरा मुश्किल होता है। लेकिन इस दुनिया में ना कुछ आशिक ऐसे भी होते हैं जो प्यार को मुश्किल नहीं समझते बिल्कुल भी, और उनके लिए हर दिन ऐसा होता है जैसे कि वो एक जश्न मना रहे हैं। और ऐसे ही लोगों को दुनिया वाले कहते हैं कि वाह क्या जोड़ी है, ये तो रब ने बना दी जोड़ी है। सो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कपल के बारे में जिन्होंने साथ में खुशियां बटोरी, अपना पूरा परिवार बनाया, अपने हर मुश्किल से, हर तकलीफ से लड़ करके अपनी छोटी छोटी खुशियों से अपना ये बड़ा घर बनाया, अपना परिवार बनाया, अपने प्यारे से बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। मैं आज बात कर रहा हूं अपने प्यारे मम्मा और बाबा के बारे में। आज उनकी 25वीं सालगिरह है, उनकी शादी की 25th एनिवर्सरी है, जिसमें आप सभी लोग आए हैं। और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारी इस खुशी का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। आप लोग जानते हैं, जो मेरे मम्मा और बाबा है ना, वो इस दुनिया के सबसे प्यारे मम्मा और बाबा है, सबसे बेस्ट। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस महादेव। सो अब हमारा पूरा परिवार यहाँ पर आ ही गया है, तो हम केक बुला लेते हैं। आज हम यहाँ सिर्फ हमारे शादी की 25वीं सालगिरह नहीं, एक जश्न मनाने आए हैं, महादेव और विद्या के प्रेम का, हमारे संघर्ष का। हमें जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिला, लेकिन एक दूसरे के साथ में हर मुश्किल का सामना करना सिखा दिया है। आज आप सब लोग हमारी 25वीं वर्षगांठ पर एक साथ हम सबको बधाई देने के लिए आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज हमारे मम्मा और बाबा की 25वीं सालगिरह का केक स्टेज पर लेकर आ जाइए।
साल पहले हुई थी, जब हमारी बहन विदु को एक गटर के कीड़े से प्यार हो गया था। उस प्यार ने हमारे परिवार पर कुछ ऐसा वार किया कि उस वार की चोट से आज भी हमारा जख्म नहीं भरा है। जीजी, कम से कम आज के दिन तो ऐसी बात ना करो। विदु, झूठ हमेशा मीठा होता है, इस केक की तरह, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है, तुम्हारी भानु जीजी की जुबान की तरह। नमस्ते। हम भानु वाजपेयी, ये हमारी माँ राधा वाजपेयी, हमारे भाई यश वाजपेयी और हमारी प्यारी रज्जू। आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारा जन्मदिन है। लेकिन किस्मत देखिए, हमारे जन्मदिन पर कुछ नीच और नसूड़ लोगों की 25वीं शादी की सालगिरह भी है। ऐसे लोग हैं ये जो हमें फूटी आंख नहीं सुहाते। भानु मौसी, उम्र के साथ साथ ना घुटने खराब हो जाते हैं, और आपका दिमाग तो है भी आपके घुटनों में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अबे ओ सस्ते रैम्बो, हमारी भानु माँ के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो जो तुम्हारा दिमाग है तुम्हारे दोनों घुटनों में उसे तोड़ देंगे। अबे ओए सुन पापी गुड़िया, अपने परिवार को ले यहाँ से और निकल, नहीं तो ये केक काटने से पहले तेरे पूरे परिवार को काट। अरे हाथ तो लगाओ। धीरज, 2 कौड़ी के लोग हैं और हम वाजपेयी 2 कौड़ी के लोगों के मुंह नहीं लगते। आज क्या है? आपका जन्मदिन। तो क्या होना चाहिए? जश्न, इसीलिए गाना बजाओ। आपने बिल्कुल ठीक कहा भानु जी कि सच कड़वा होता है, लेकिन एक सच ये भी है कि आप इस परिवार की हैं। भले ही आप हमें जितना मर्जी गालियां दे दे, जितना मर्जी परेशान कर ले, लेकिन सच हमेशा ये रहेगा कि आप इस परिवार का हिस्सा थी, इस परिवार का हिस्सा हैं और हमेशा इस परिवार का हिस्सा रहेंगी। भले ही आप हमें हमारी 25वीं सालगिरह की मुबारकबाद दें या ना दें, लेकिन हम अपने दिल से हमेशा यही दुआ करेंगे कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, अच्छी सेहत दे, ताकि आप ये देख पाएं कि आपकी बहन इस परिवार में खुश है, अपने बच्चों के साथ खुश है, हम सबके साथ पूरी तरह से खुश है। बस
सभी लोग यहाँ पर आए गए हैं तो अब उन लोगों को बुलाते हैं जिनकी वजह से ये कहानी आप लोगों तक पहुंची है, यानी कि पर्दे के पीछे के मेन किरदार मिस्टर आलोक जैन, जियो हॉटस्टार। मिस्टर समीर गोगटे, बिजनेस हेड ऑफ कलर्स टीवी। मिस्टर सौरभ तिवारी, प्रोड्यूसर ऑफ परीन मल्टीमीडिया। आलोक सर, मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, इस शो की प्रेरणा आपको कहाँ से आई है? थैंक यू। हेलो। सबसे पहले सभी बैठे यहाँ पर हमारे मीडिया के मित्रगण और हमारे दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा धीरज कि आप सब लोग यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लगाव से बनाया हुआ शो है और उसके लिए हम आभारी हैं कि आपने जो सब लोगों ने प्यार दिखाया उसके लिए, और जो भी इतना अच्छा हमारे सभी आर्टिस्ट ने यहाँ पे परफॉर्म किया। दिस इज रियली वेरी वेरी गुड एंड हमने एपिसोड देखे एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो जियो स्टार पे हमेशा से कोशिश रही है कि हम एक भारत का प्लेटफॉर्म है, भारत का चैनल, भारत का OTT, भारत का थिएटर। हमारा हमेशा कोशिश रही है कि हम भारत की कहानियाँ सुनाएं, कहानियाँ जो भारत की सच्चाई दर्शाती हैं और वो हमें एक प्रेरणा देती हैं कुछ करने के लिए और अपनी सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए। तो इस शो की भी जो प्रेरणा हमको आई वो इससे थी कि हमने आपस में देखा है, जब हम वी सी इन आवर फैमिलीज ऑल्सो एंड लाइव्स ऑल्सो, देयर आर चैलेंजेस, देयर आर कम्युनिकेशन गैप्स, देयर आर डिफरेंसेस जो क्रिएट हो जाते हैं और उनका कोई परिस्थितियां होती हैं, उनका रीज़न आदमी की कभी कोई इंटेंशन नहीं होती है। जैसा हमने यहाँ पे देखा कि इस शो में भी कि जो परिस्थितियां थी जिनकी वजह से एक परिवार बढ़ गया और उन परिस्थितियों का और उन समस्याओं का निवारण सिर्फ समय और आपस में बैठकर ही हो सकता है। आई थिंक इस शो की प्रेरणा हमको वहीं से आई कि ऐसा हमारे समाज में होता है और हमें एक एंटरटेनिंग मैनर में इस शो को सुनाना दिखाना चाहिए एंड दैट इज वेयर आवर अटेम्प्ट हैज बीन एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल दैट व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस एंड एफर्ट एंड एंथुसियाज्म एवरीवन हैज शोन ऑन द शो। आई एम रियली रियली वेरी ग्लैड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। आलोक सर, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, इस साल हम कलर्स टीवी पर क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो धीरज, जैसे कि हम आज जहाँ बैठे हैं, नव वर्ष की शुरुआत है एंड हमारी कोशिश हमेशा कलर्स में रही है कि हम बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें करते जाएं और लोगों को एंटरटेन करते रहें और इंस्पायर करते रहें। और कलर्स हमेशा जाना जाता है नॉन फिक्शन करने के लिए, बहुत सारा अच्छा नॉन फिक्शन करने के लिए, नई चीज़ें करने के लिए, और दूसरा बोल्ड कहानियाँ सुनाने के लिए। तो ऑन अ नॉन फिक्शन वी हैव लॉट ऑफ बिग लाइनअप अहेड। हमारा लाफ्टर शेफ जो एक ही बहुत ही बड़ा शो है और आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नॉन फिक्शन शो है, वो चल रहा है। इसके बाद हम एक नया शो ला रहे हैं, द 50। हो सकता है बहुत सब लोगों ने यहाँ पे उसका प्रमोशन देखा हो। 50 एक बड़ा ही रोमांचक शो है जिसमें 50 सेलिब्रिटीज़ एक साथ होते हैं और उनके साथ क्या एंटरटेनमेंट किया जाता है वो है। उसके बाद हम खतरों के खिलाड़ी का नया सीज़न लेके आ रहे हैं ऑन नॉन फिक्शन। ऑन द शो पर्सपेक्टिव महादेव हमने लॉन्च किया है इस हफ्ते। इसके बाद एक बाप बेटी की कहानी है जो भी एक आज सच्चाई है हिंदुस्तान की। आज भी हिंदुस्तान में किसी भी कचरे के डब्बे में कोई बच्चा मिलता है तो वो लड़की अधिक चांसेस ये हैं कि उसमें लड़की हो। तो हमारी एक कोशिश है उस शो के द्वारा एक कहानी सुनाने की, एक लड़की की जिसको उसकी फैमिली ने हमेशा सोचा कि एक लड़की की आवश्यकता नहीं है और वो लड़की कैसे अपनी हिम्मत से अपनी जगह बनाती है फैमिली में और अपने पिताजी का दिल जीतती है। एक वो कहानी जिसका नाम है मोनोरागम, वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं अगले कुछ महीनों में।
उसके अलावा एक और शो है जो अगेन भारत की यथार्थ है कि बहुत सारी वुमन महिलाएं शादी के समय अपने जो भी वो कार्य कर रही होती हैं, जॉब कर रही होती हैं, पढ़ाई कर रही होती हैं, वो छोड़ देती हैं और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में उलझ जाती हैं। बट जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, 10-15 साल गुजर जाते हैं, उनको लगता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों को भी शायद कम ज़रूरत होती है माँ की, और हस्बैंड भी बिजी हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि अब उनका क्या वैल्यू है। तो ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो डॉक्टर थी, बनना चाहती थी, बट उसने सब कुछ छोड़ दिया, और वो कैसे अपनी लाइफ को सेटबैक से कम बैक करती है। तो डॉक्टर आरंभ भी एक अनदर शो है जो हमारा अगले कुछ महीने में आने वाला है। इसके अलावा हमारी कोशिश है हम नए लोगों के साथ अच्छी नई कहानियाँ आप सब दर्शकों के लिए लेकर आएँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमारी ऑडियंस को इतना सारा एंटरटेनमेंट देने के लिए। समीर सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इट्स बीन अ ईयर दैट यू जॉइन कलर्स, प्लीज लेट अस नो हाउ हैज़ द जर्नी बीन एंड व्हाट इज योर फोकस नाउ? पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर, भानु जी हैप्पी बर्थडे, शक्ति जी हैप्पी एनिवर्सरी, विद्या जी हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। इस सेलिब्रेशन में हमको बुलाने के लिए थैंक यू। अच्छा लगा, शायद बीच में फंसे ऐसा भी लग रहा है अभी। देखो, कलर्स सच्चाई से कोई कहानी बताने से कभी डरा नहीं है। आई थिंक बालिका हो, अम्मा जी का लाडो हो, उत्तरायण हो, मंगल की कहानी हो, मन्नत की कहानी हो, so I think we've always stood by the truth and told stories in a way that एक सामाजिक सच्चाई बताती है। और सौरभ अच्छे से जानता है, सौरभ और मैंने हमारी कलर्स की जर्नी 2008 में चालू की थी जब कलर्स लॉन्च हुआ था। तो वी कुडेंट बी हैप्पियर कि ये महादेव एंड सन्स की एक कहानी जो एक वैल्यू सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट है, एक पेरेंटल माइंडसेट या एक जो एक अपने पेरेंट्स को एक वैल्यू सिस्टम से ब्रिंग अप किया गया और जो बच्चों का एक वैल्यू सिस्टम है, उसमें जो एक कॉन्फ्लिक्ट होती है, सौरभ ने बड़े अच्छे से इसको इस शो के द्वारा कहने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक इट। एज अलोक सेड, यू नो, ऑल्सो एक हमारी एक कोशिश है धीरज की नए राइटर्स, नया इकोसिस्टम खड़ा करें। विद सौरभ वी आर एबल टू डू दैट विथ हिज एक्सपीरियंस एंड गेटिंग अ न्यू सेट ऑफ एक्टर्स, राइटर्स। आई थिंक बहुत इंडस्ट्री को ज़रूरत है कि हम एक नए सोच के साथ आज की कहानियाँ बताएं, एंड भले वो कहानियाँ रूटेड हो, जो कलर्स की स्ट्रेंथ है, थोड़े रॉ होती है हमारी कहानी। हरदोई की कहानी है, हरदोई इसके लिए सिलेक्ट किया गया था कि सौरभ हैज़ कम अप फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ही नोज़ दैट वर्ल्ड। तो ये एक सच्चाई बताना आसान पड़ता है अगर कोई उस जगह से होता है। बस यही हमारी एक कोशिश है। एंड थैंक यू सौरभ for being a part of this journey. Really proud to have you with us. And thank you everyone and wish you a very happy new year. Thank you so much sir. सौरभ सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पूछना चाहता हूँ। हमें हाउ डू यू सी दिस शो एंड प्लीज टेल अस अबाउट द शो महादेव एंड सन्स। आप सभी का स्वागत है, नववर्ष की शुभकामनाएं। कलर्स के साथ हमारा जो एसोसिएशन है, जो रिश्ता है, वो काफ़ी पुराना है, और दुनिया में कोई भी रिश्ता तभी चल सकता है जब उस रिश्ते में समय के साथ साथ विश्वास की एक डोज लगातार लगाई जाती रहे। सो ये एक ऐसी डोज है जो कलर्स हमारे साथ बार बार हमें लगाते रहती है, विश्वास की डोज। मैं सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आलोक सर का, समीर का। आलोक सर ने पिछले 3 साल में ये हमें दूसरा मौका दिया है, दूसरी बार वो विश्वास दिखाया है हम पर, एक कहानी को, एक दुनिया को दिखाने का, एक कहानी को सुनाने का। और कहीं ना कहीं एज अ टीम इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी डिलीवर आवर बेस्ट। और हमको पूरी उम्मीद है कि लोगों को एक बार फिर से जो कहानी हम सुनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, जिन रिश्तों के बारे में बताना चाहते हैं, वो लोगों को पसंद आएगा। तो वो पहली बात। दूसरी चीज़, महादेव एंड सन्स क्या है, उसमें क्या यूनिक है, क्या अलग है। देखिए, हम सब के परिवार में किसी ना किसी पीढ़ी में कोई ना कोई एक शख्स हुआ है जो कि महादेव की तरह रहा है।
कहीं ना कहीं हमारे किसी पीढ़ी में कोई एक ऐसा महिला या कोई पुरुष, कोई हमारा रिश्तेदार रहा है जिसने पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करी कि भले ही वो कठिन परिस्थितियों में पैदा हुआ हो, गरीब पैदा हुआ हो, लेकिन उसने उन परिस्थितियों को बदल दिया, ना कि खुद के लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। दैट इज व्हाट द रियलिटी इज एंड दैट इज व्हाट महादेव इज। महादेव अपने पूरे जीवन काल में जो कुछ भी करता है उससे उसके आने वाली पीढ़ी की जिंदगी बदल जाती है। महादेव एंड सन्स एक समाज का जो कटु दृष्टिकोण है उसको भी झलकाता है। वो कटु दृष्टिकोण ये है कि हम सब पैदा हुए हैं एक सरनेम के साथ। हम सब पैदा हुए हैं, कोई वाजपेयी होगा, कोई तिवारी होगा, कोई शर्मा होगा, कोई जोशी होगा। महादेव का कोई सरनेम नहीं है। जब इंसान एक समाज में पैदा होता है और उसका कोई सरनेम नहीं होता है, उसकी कोई लीनियज नहीं होती है, तो उसको समाज एक नाम देता है और वो नाम होता है अनाथ का, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। महादेव एक अनाथ है। ये कहानी उस अनाथ की है जो जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचता है। ये कहानी उस बहन की है जिसका नाम भानु है, जिसने अपनी छोटी बहन विद्या को दिल से चाहा और कहीं ना कहीं विद्या ने भानु और महादेव के बीच में महादेव को चुना। तो ये कहानी भानु के प्रतिशोध की है। वो प्रतिशोध जो पिछले 25 साल से उसके दिल में, उसके हृदय में जल रहा है। ये कहानी विद्या की है जिसने प्रेम और परिवार के बीच में प्रेम को चुना और आज तक उस चीज की कीमत चुका रही है। ये कहानी उस माँ राधा की है जो अभी भी दो बेटियों के बीच में से ये सुबह से शाम तक यही सोचती रहती है कि आज किस बेटी के लिए दुआ मांगूं। ये कहानी उस भाई की है यश की, जिसने लक्ष्मण और दर्जनों ऐसे कैरेक्टर्स, लक्ष्मण जिन्होंने भगवान राम के लिए जो है अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया और एक समर्पित तरीके से बिना सवाल पूछे सही है गलत है उसी एक पथ पर चलते रहे। यश वो भाई है जिसने आंख बंद करके जो है भानु को फॉलो किया। ये कहानी उन बच्चों की है, धीरज, आशीष, केतन, जो माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं लेकिन अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जीना चाहते हैं। और इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। ये कहानी जो है जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट्स की है। ये कहानी उस रज्जी की है जो महादेव की तरह अनाथ पैदा हुई और महादेव की तरह अपने टर्म्स पर दुनिया के साथ लड़ने को तैयार है। ये कहानी उस नर्मदा की है जो इन सारे उलझे हुए रिश्तों को संभाल करके, सुलझा करके एक नया कुटुंब बनाना चाहती है। सो ये कहानी किसी एक शख्स की नहीं है। इस कहानी के हर पात्र में आपको, जब आप अपने घर जाएंगे ना, तो आपको कहीं अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका, प्रेमी, बच्चे, ये सारे पात्र आपको आपके घर के सदस्यों का एक रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेंगे। सो ये है महादेव एंड सन्स। और अंत में मैं दो लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मेरे बिजनेस पार्टनर्स केवल सेठी जी, सुमित चौधरी, बिकॉज आप कोई भी विजन सोच लीजिए, किसी भी तरीके का शो सोच लीजिए, कोई भी कहानी बता लीजिए, अगर आपकी टीम और आपके लोग जो उस चीज को एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो आपके साथ बिना किसी कंडीशन के खड़े हैं, तो ही आप उस कहानी को कह पाएंगे। तो ये वो दो लोग हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं ये शो आज जैसा दिख रहा है, जैसा बना है, वो है। एंड आखिरी बात जो मैं वापस कहना चाहूंगा, परिन मल्टीमीडिया की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, हम सब की तरफ से आलोक सर का एंड समीर का एक बार फिर से शुक्रिया हमें मौका देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों को, दर्शकों को हमारा शो पसंद आएगा, कहानी पसंद आएगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। लेट्स वॉच द एवी। हे ईश्वर, हम दोनों बहनों का प्यार शुक्ल पक्ष के चांद की तरह हमेशा बढ़ता रहे और हम दोनों के बीच कभी कोई ना आए। ये प्रिया है, मुझे दिखाई नहीं दी थी, ये तीनों भाइयों के बीच में बहन है।
इसके जीवन की त्रासदी ये है कि ये बिलोंग करती है महादेव फैमिली को, मगर इसकी शक्ल भानु के बचपने की शक्ल है क्योंकि वो रिश्ते में मासी है। सो ये कॉन्सेप्ट कैरेक्टर है, बट आई वांटेड टू जस्ट इंट्रोड्यूस हर। आई एम रियली सॉरी, आई फॉरगॉट। लड़कियों को लोग भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, इतना प्यारा प्रोमो हमने देखा है, तो लेट्स क्लिक अ पिक्चर टुगेदर। यस, थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू। यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नो नो, वेट फॉर द पिक्चर। मैं नीचे बैठा था।